नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देवनागरी लिपि के गुण और विशेषता को संपूर्ण 2 मिनट के अंदर एकदम कंप्लीट जान लेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यानी कि आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि जो है, अपनी देवनागरी लिपि और इस देवनागरी लिपि के गुण और विशेषताएँ। यानी इस देवनागरी लिपि जो है, इसके कुछ गुण और विशेषताएं हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, पहला जो गुण या विशेषता है वो ये है कि ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पहली विशेषता तो ये हो गई कि जो लिपि जो है देवनागरी लिपि, ये बाईं तरफ से शुरू होती है और दाईं तरफ तक लिपि लिखी जाती है। ये पहली विशेषता हो गई, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है। यानी अपनी हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि के अंदर एक ध्वनि के एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो अ की एक ही ध्वनि होगी, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है आ, ये दूसरी ध्वनि हो गई। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हिंदी यानी देवनागरी लिपि के अंदर एक ही ध्वनि के लिए एक ही वर्ण, यानी एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है। यानी उस वर्ण का प्रयोग दूसरी ध्वनि के लिए नहीं किया जाता। तीसरी जो विशेषता है वो है कि लेखन व उच्चारण में एक रूपता। लेखन और उच्चारण, लिखने में और बोलने में बिल्कुल एक रूपता उसमें नजर आती है। जैसे हम अ लिख रहे हैं तो ध्वनि अ की आएगी, तो लेखन और उच्चारण में जो है वो एक रूपता। अगली विशेषता है कि एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। यानी एक वर्ण के अंदर दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता इंग्लिश की तरह। हिंदी के अंदर तो जो देवनागरी लिपि है उसकी एक ये भी विशेषता है कि एक वर्ण के अंदर दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। अगली विशेषता है कि कोई भी मुख वर्ण नहीं है, कोई भी मुख वर्ण नहीं है। फिर देखिए आगे और विशेषताएं। अगली विशेषता कि इस लिपि का व्यापक प्रयोग होता है। इस लिपि का प्रयोग कैसे होता है? व्यापक होता है, खुलकर होता है। और ये लिपि संस्कृत, मराठी, नेपाली व हिंदी की लिपि है। ये जो लिपि है देवनागरी, इसका व्यापक प्रयोग होता है और ये हमारी संस्कृत है, मराठी है, नेपाली और हिंदी की लिपि है। इसके अलावा देखो दोस्तों, अगली विशेषता है कि ये एकमात्र लिपि है। कैसी लिपि है? एकमात्र, जिसे विदेशी शब्दों को लिखने के लिए, ये एकमात्र लिपि है जिसे विदेशी शब्दों को लिखने के लिए वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर प्रयोग किया जाता है। यानी एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें विदेशी शब्दों को अगर लिखना है तो उस वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ देवनागरी लिपि से संबंधित मुख्य बातें और मुख्य विशेषता या गुण जो हमने आपको शेयर कर दी। दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और ये वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।